अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा जो एक्सरसाइज है 2.11 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है आपने कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अपनी इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगी। तो इक्वेशन की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो एक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो हमारे पास होती है ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल्स टू सी। यानी हमारे पास x हमारे पास एक वेरिएबल है, y हमारे पास एक वेरिएबल है, यानी a b को एज ए कांस्टेंट हम ले लेना है, c भी हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसमें x वेरिएबल और जो y वेरिएबल है वो इज़ इक्वल टू के एक साइड पे होना चाहिए और जो बाकी कांस्टेंट है वो एक साइड पे होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है y इज़ इक्वल्स टू -x-3। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लिखा हुआ है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, x को भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, x अलग है और y को एक साइड पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ये -x, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा +x। और हमने ये भी पढ़ा कि x पहले और b बाद में है, तो यानी y बाद में है, तो x को हम क्या करेंगे पहले ले आएंगे और y को बाद में ले आएंगे और इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे पास जो बनती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, उसमें लिखा हुआ y -3x - 2। अब हमारे पास एक काम तो जो है ना ठीक पड़ा हुआ है, वो क्या है, अच्छा जी, तो हमारे पास पड़ा हुआ है ये y और x एक साइड पे पड़ा हुआ है और जो है ना ये कांस्टेंट भी इसी साइड पे। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। तो कांस्टेंट हमारे पास इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ा है, x की वैल्यू को पहले लेके आना और y के बाद में लिखना है। तो x की वैल्यू को पहले ले आया हूँ, वो माइनस की थी, एज इट इज़ आ गया, और y प्लस का था वो बाद में आ गया इक्वल्स टू 2। लेकिन हमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि हमारे पास जो x वेरिएबल है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को पॉजिटिव करना पड़ेगा। x को पॉजिटिव करने के लिए क्या करूँगा, इस पूरी वैल्यू में से ना मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूँगा। जब मैं नेगेटिव को कॉमन लूँगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी इसको में से नेगेटिव को कॉमन लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से ये नेगेटिव में चेंज हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव दूसरी साइड पे चला जाएगा और हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 3x - y इज़ इक्वल्स टू -2। तो ये हमारी जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, y - 1 इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x प्लस 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा मेन मसला आ रहा है ना वो आ रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डिनोमिनेटर को ख़त्म कर लेंगे। डिनोमिनेटर को ख़त्म कर कैसे कर सकते हैं, अब देखें, डिवाइड है तो डिवाइड का रेसिप्रोकल हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको मल्टीप्लाई उसके साथ वही वैल्यू कर दें तो वो आपस में कटिंग हो जाती है। तो नीचे 3 लिखा हुआ है, हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैंने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 इंटू y - 1 इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 और 5x प्लस 2। 3 से कैंसिल, यहाँ पे 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। सेम एज इट इज़ 5 एज इट इज़ और x प्लस 2 भी एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3y - 3 एज इट इज़, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 टू द 10 आ गया हमारे पास। ओके हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने x और y को एक साइड पे करना है और हमारे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे। तो ये देखें 3y है, ये 5x इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, और ये -3 इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस। तो ये 3y - 5x एज इट इज़ और 10 में 3 को ऐड करेंगे तो 13। अब हमने क्या पढ़ा हुआ कि हमने x को पहले लिखना है और y को बाद में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, x वाले वेरिएबल को पहले कर लेंगे और y वाले को बाद में। लेकिन अब फिर मसला वही आ रहा है कि x के साथ माइनस आ रहा है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था कि उसमें से माइनस को कॉमन ले लिया था। तो इस पूरी वैल्यू में से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। माइनस को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 5x माइनस का वो पॉजिटिव में हो जाएगा और पॉजिटिव का 3y वो हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 13। अभी हमारे पास माइनस इधर है तो माइनस को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो 5x - 3y इज इक्वल्स टू -13। और ये हमारी जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है क्वेश्चन की। ओके, अब हमारे पास हमारा आज का जो है ना फोर्थ पार्ट है, x - 1 इज इक्वल्स टू 5y/3 - 3। सेम एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन जैसा, फिर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो स्टेप वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू x - 1 को, 5y/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट जब हम 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, -3 बंदा 3। सेम एज इट 3 से कैंसिल, 5y एज इट इज़, 3 से द 9। अब फिर वही कॉन्सेप्ट है कि x वाली वैल्यूज़ x y की वैल्यूज़ को एक
एक साइड पे करना है और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे। तो ये 3x एज इट इज़ आ जाएगा, ये 5y इधर प्लस और इधर आके माइनस, ये -9 एज इट इज़ और ये -3 इधर माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 3x - 5y एज इट इज़ आ जाएगा, ये देखें प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस आ जाएगा, 9 में से 3 गए तो हमारे पास 6 आ गया। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी वो बनी 3x - 5y = -6। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।